प्रिय छात्रों, आज की अंग्रेजी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक हमारा है चेंज ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। पिछले वीडियो में भी हमने इसी टॉपिक को पढ़ा, इस वीडियो में भी हम इसी टॉपिक का अध्ययन करेंगे। चेंज ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, इंपरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना। पिछले वीडियो में हमने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड अथवा सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार कभी ऑर्डर्ड में, कभी सजेस्टेड में, कभी रिक्वेस्टेड में, कभी फॉरवर्ड में, कभी एडवाइज में बदल देते हैं। कंजंक्शन टू का प्रयोग करके रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, केवल प्रोनाउन और निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन होता है। आज हम इसमें सीखेंगे लेट अस वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना, अर्थात ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस का प्रयोग हुआ हो। तो लेट अस वाले वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहले तो वो होता है जिसमें लेट के ठीक बाद अस आता है, लेट के ठीक बाद अस आता है। और दूसरा लेट वाला वाक्य वो होता है जिसमें लेट के ठीक बाद अस का प्रयोग न होकर के किसी अदर वर्ड का, किसी दूसरे शब्द का प्रयोग हुआ रहता है। यानी कि लेट वाले वाक्य दो प्रकार के होते हैं जिनमें लेट के ठीक पश्चात अस आता है, ये पहला है। और दूसरा वह है जिसमें लेट के पश्चात अस का प्रयोग न होकर के किसी दूसरे शब्द का प्रयोग हुआ रहता है। लेट और अस जब साथ आते हैं तो इसका जो हिंदी अर्थ निकलता है आओ या आइए। जैसे हम हिंदी में कहते हैं आओ हम मैच खेलने चले, तो लेट का जो हिंदी अर्थ निकलता है आओ या आइए। और लेट का प्रयोग प्रस्ताव रखने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि आओ हम मैच खेलने चले, तो इसका मतलब है कि हम अपने दोस्तों के साथ मैच खेलने का प्रस्ताव रख रहे हैं, या फिर किसी को अपने साथ लेने के लिए लेट और अस का प्रयोग प्रस्ताव रखने के लिए या फिर किसी को अपने साथ लेने के लिए किया जाता है। इसका जो हिंदी अर्थ निकलता है वो आओ और आइए निकलता है। अब इसको देखेंगे कि इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। फर्स्ट एग्जांपल है ही सेड लेट अस वेट फॉर द प्रॉपर टाइम। उसने कहा कि आइए हम उचित समय का इंतजार करें। He said, let us wait for the proper time. आइए हम उचित समय का इंतजार करें, या फिर आओ हम उचित समय का इंतजार करें। तो ही को ही रहने दिया, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रपोज्ड में बदल देते हैं। अर्थात लेट अस वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब को सेड या सेड टू को प्रपोज्ड अथवा प्रपोज्ड टू में बदल देते हैं, और कभी कभी इसको सजेस्टेड में भी बदलते हैं। तो ही प्रपोज्ड। अब यहां देखेंगे कंजंक्शन दैट। इसके पहले इंपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन अब लेट वाले वाक्यों में कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद अपनी तरफ से शुड का प्रयोग करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को प्रोनाउन इत्यादि में परिवर्तन करते हुए पूरा कर देते हैं। लेट अस वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सेड अथवा सेड टू को इनडायरेक्ट में प्रपोज्ड अथवा प्रपोज टू में अथवा सजेस्टेड में बदल लेते हैं। कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद अपनी तरफ से शुड बढ़ाते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को लिख देते हैं। लास्ट में फुल स्टॉप
लगा देते हैं, जितने भी कामा इन्वर्टेड कामा है सब हट जाते हैं। ये तो कॉमन रूल है, तो आप जानते ही हैं। सेकंड एग्जांपल है, द प्राइम मिनिस्टर सेड लेट अस बी रेडी फॉर अ टफ टाइम। प्रधानमंत्री ने कहा आइए हम कठिन समय के लिए तैयार रहें। लेट अस बी रेडी फॉर अ टफ टाइम। टफ टाइम मतलब कठिन समय। तो फिर प्राइम मिनिस्टर को एज इट इज रख दिया, सेट को प्रपोज में बदल दिया, कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया। अब यहां लेट अस को दे में बदल दिया और शुड का प्रयोग अपनी तरफ से किया और रिपोर्टेड स्पीच को पूरा कर दिया। ये पूरा सेंटेंस बन गया, द प्राइम मिनिस्टर प्रपोज दैट दे शुड बी रेडी फॉर अ टफ टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल है, रमेश सेड टू मी लेट अस गो ऑन आवर वे। रमेश ने मुझसे कहा लेट अस गो ऑन आवर वे, आओ हम अपने अपने रास्ते चलें। तो रमेश प्रपोज टू मी, ऑब्जेक्ट सेड टू को यहाँ प्रपोज टू में बदल दिया, ऑब्जेक्ट मी ले आए, अपनी तरफ से कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ लेट अस को हमने वी में चेंज किया है, ऊपर के दो एग्जांपल्स में हमने लेट अस को दे में चेंज किया है। तो जब बात थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में हो तो ऐसे में हम लेट अस को दे में बदलते हैं, लेकिन बात जब थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के बीच हो या फिर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के बीच हो तो ऐसे में हम इसको वी में बदल देते हैं। अर्थात जब सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का जिक्र हो जाए, आई या मी आ जाए, तो ऐसे लेटर्स को हम वी में बदलते हैं। जब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच की बात रहती है सेंटेंस में तो उसको दे में बदलते हैं, शुड का प्रयोग अपनी तरफ से करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को पूरा करके सेंटेंस लिख देते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया, रमेश प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो ऑन आवर वे। तो इस तरह से ये हुआ लेट अस वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। अर्थात इन एग्जांपल्स में हमने उन सेंटेंसेस को पढ़ा जिसमें लेट के ठीक बाद अस आया रहता है, और इस लेट अस का अर्थ होता है आओ, आइए। ये प्रस्ताव रखने के लिए या फिर किसी को अपने साथ लेने के लिए सेंटेंस में प्रयुक्त होता है। अब हम सीखेंगे लेट के बाद अदर वर्ड्स वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना। लेट के बाद जब अस का प्रयोग न होकर के कोई अन्य शब्द आया रहता है तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। जैसे लेट और अस का अर्थ होता है आओ या आइए, प्रस्ताव रखने के लिए या किसी को अपने साथ लेने के लिए। उसी तरह से लेट प्लस अदर वर्ड जब सेंटेंस में आते हैं तो इसका अर्थ निकलता है दो। दो का मतलब किसी को कोई काम करने दो, जैसे बच्चे को खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, हमें जाने दो या हमें जाने दीजिए, बच्चे को पढ़ने दीजिए, दो या दीजिए, किसी को कोई काम करने देना, ऐसे आप कह सकते हैं। उसमें डिस्टरबेंस न पैदा करना। लेट प्लस अदर वर्ड का मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना, उसमें डिस्टरबेंस न पैदा करना। जो हिंदी अर्थ निकलता है दो या दीजिए निकलता है, बच्चे को खेलने दीजिए, बच्चे को खेलने दो, मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे पढ़ने दो, तो ये लेट प्लस अदर वर्ड। लेट और अस आएगा तो आओ और आइए। अब देखते हैं लेट प्लस अदर वर्ड्स वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। इसके लिए एग्जांपल हमने लिखा है, माय फ्रेंड सेड टू मी प्लीज लेट मी डू माय वर्क। मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि कृपया मुझे मेरा काम करने दो। डिफरेंस यहां होता है कि लेट और अस वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। लेट अस को कभी दे में कभी वी में चेंज करते हैं।
शुड को अपनी तरफ से लगाते हैं और रिपोर्टेड स्पीच लिख देते हैं। लेकिन लेट प्लस अदर वर्ड्स वाले वाक्यों में क्या करते हैं, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड अथवा सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार कभी रिक्वेस्टेड में, कभी ऑर्डर्ड में, कभी सजेस्टेड में बदल देते हैं, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं, आप उसको पढ़ भी चुके हैं। जैसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को सेड अथवा सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार कभी ऑर्डर्ड में, कभी सजेस्टेड में, कभी रिक्वेस्टेड में, कभी फॉरवर्ड में बदल देते थे, लेट प्लस अदर वर्ड वाले वाक्यों में भी ऐसा ही करते हैं। तो माय फ्रेंड सेड टू मी, देखो यहाँ प्लीज है, प्लीज का मतलब निवेदन, तो माय फ्रेंड सेड टू को हमने रिक्वेस्टेड में बदला, ऑब्जेक्ट मी ले आए, फिर कंजंक्शन टू का प्रयोग हुआ। लेट अस वाले वाक्यों में कहीं भी कंजंक्शन टू का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके पहले जो हम पढ़ चुके हैं इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना, उसमें कंजंक्शन टू का प्रयोग होता था। लेट प्लस अदर वर्ड वाले वाक्यों में भी कंजंक्शन का काम टू ही करता है। टू के बाद लेट लिखते हैं, प्रोनाउन में परिवर्तन करते हुए रिपोर्टेड स्पीच को लिख दिया जाता है। माय फ्रेंड सेड टू मी प्लीज लेट मी डू माय वर्क, तो इसका जब हमने बदला तो ये हो गया माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम डू हिज वर्क, मेरे मित्र ने मुझसे अनुरोध किया कि उसको उसका काम करने दिया जाए। नेक्स्ट है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट लेट द फीवर गेट डाउन। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा लेट द फीवर गेट डाउन, बुखार नीचे उतरने दो या बुखार नीचे उतरने दीजिए। तो फिर द डॉक्टर सेड टू को हमने एडवाइज में बदला, ऑब्जेक्ट ले आए द पेशेंट, कंजंक्शन टू लेट और सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखते हुए रिपोर्टेड स्पीच को काट दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है द लेडी प्रिंसिपल सेड लेट द लिटिल चिल्ड्रन लर्न एट देयर पेस। द लेडी प्रिंसिपल सेड, द लेडी प्रिंसिपल सेड, लेडी प्रिंसिपल ने कहा लेट द लिटिल चिल्ड्रन लर्न एट देयर पेस, पेस का मतलब गति, कि छोटे छोटे बच्चों को उनके हिसाब से, उनकी गति से सीखने दो। तो फिर जब बदलना हुआ तो द लेडी प्रिंसिपल सेड का मतलब इसको हमने ऑर्डर्ड में बदल दिया, कंजंक्शन टू ले आए, लेट को बढ़ाया, फिर रिपोर्टेड स्पीच को प्रोनाउन में परिवर्तन करते हुए लिख दिया। तो इस तरह से आज हमने सीखा लेट प्लस अस वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना और लेट प्लस अदर वर्ड्स वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना। इस तरह से ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। अगर कहीं किसी छात्र को कोई समस्या हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे कंसल्ट कर सकता है। धन्यवाद।